भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास। उनको मूल परेशानी है दिवाली से। मतलब एक दिन पर्व मनाया गया हिंदुओं के द्वारा तो उसकी वजह से सारा प्रदूषण हो गया। देखिए, अपनी नाकामियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी को मत छोड़िए। नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। ट्रूथ एंड डेयर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कारण भाजपा है। जी हां, कुछ इसी तरह का आरोप लगाते हुए नजर आए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। दरअसल आज उन्होंने दिल्ली सचिवालय में एक बैठक की और इस बैठक के दौरान उन्होंने दिल्ली प्रदूषण का जो जिम्मेदार है उसे भाजपा को ठहराया। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा का भी रिएक्शन सामने आ गया। जी हां, अब तक आपने कई बार पक्ष विपक्ष को कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे को घेरते हुए देखा होगा, लेकिन ये जो नया मुद्दा है वो दिल्ली प्रदूषण को लेकर है। दिल्ली प्रदूषण का जिम्मेदार ही ठहरा दिया गया भाजपा को। तो वहीं अब भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। भाजपा कह रही है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी और ये जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय इस तरह के आरोप भाजपा पर लगा रही है। क्या कुछ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास। दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, वो यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। और दूसरी तरफ अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। तीन पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता। यह खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे। तो जैसा कि आपने सुना कि गोपाल राय सीधा जो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ही इस वायु प्रदूषण का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन लगा दिया गया था वायु प्रदूषण को देखते हुए, जिस तरीके से पटाखों में बैन के बावजूद भी यहां आतिशबाजी दिवाली के दौरान देखी गई, तो दिवाली की वजह से ही, दिवाली में जो आतिशबाजी की गई, इस आतिशबाजी की वजह से वायु प्रदूषण किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ शहजाद पूनावाला ने कहा कि धर्म को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी। कोई हैरानी की बात नहीं है मित्रों। फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इंडी अलायंस, जिनका एजेंडा ही वैसे हिंदुओं को टारगेट करना होता ही है, आज वो फिर से उतर आए हैं कि कैसे दिवाली की वजह से प्रदूषण हो रहा है। मतलब एक दिन पर्व मनाया गया हिंदुओं के द्वारा तो उसकी वजह से सारा प्रदूषण हो गया। तो 15 दिन पहले प्रदूषण कैसे था? 15 दिन पहले तो AQI की स्थिति और विकट थी। 500, 600, 700, 800, 900 पार हो गया था। तब तो कोई दिवाली नहीं थी, तब कोई पटाखे या फायर क्रैकर्स नहीं जलाए जा रहे थे, तब कैसे प्रदूषण था? और आम आदमी पार्टी तो कहती थी 2018 में कि मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है, हमारी सत्ता आएगी 1 साल में समाप्त कर देंगे। भाई, सुप्रीम कोर्ट के 2 बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है। कल 900 घटनाएं हुई है, कुल मिलाकर 23,000 घटनाएं हुई है और इस कालखंड में उसका कंट्रीब्यूशन 40% से अधिक है, ये डेटा बताता है। परंतु फायर क्रैकर्स पर दोष डालना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 9 वर्ष में आप दिल्ली के अंदरूनी कारण जो है प्रदूषण के, डस्ट, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए? स्वीपिंग करवाने वाले थे, मैकेनाइज स्वीपिंग, वैक्यूम क्लीनिंग, MCD भी आपकी है, उस पर कुछ नहीं। व्हीकुलर पोल्यूशन, बसेस दिल्ली में नहीं है, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए। इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन जो जनरेट होता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। बायोमास बर्निंग जो दिल्ली में होती है उस पर कुछ नहीं कर पाए।
और पंजाब में आपकी सरकार आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फटकार लगाई, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए कि पंजाब की पराली को आप लोग समाप्त कर पाए। वो बायोडिकम्पोजर का क्या हुआ पता नहीं चल रहा। तो अब आप जाकर एक दिन अगर पर्व मनाया जाता है हिंदुओं के द्वारा तो उन पर दोष डालते हैं। मतलब कितना आपके मन में वैमनस्य है, कितना आपके मन में जहर भरा हुआ है कि कोई समुदाय अगर अपना पर्व मनाता है तो उसी पर दोष डाल दो, दिवाली के ऊपर ही दोष डाल दो पूरे प्रदूषण का। और 15 दिन पहले क्या हो रहा था उसका कोई जवाब नहीं। अब 10 दिन बाद जो प्रदूषण होता रहेगा उसके लिए भी दिवाली जिम्मेदार है, उसके लिए भी फटाके जिम्मेदार है। और जबकि डेटा और साइंटिफिक जो सारी चीजें हैं वो बता रही है कि AQI तो कुछ दिन पहले और ज्यादा खतरनाक था और अभी प्री दिवाली और पोस्ट दिवाली AQI में ज्यादा अंतर नहीं हुआ है। तो ये क्यों टारगेट किया जा रहा है और बार बार इस प्रकार का नैरेटिव क्यों बनाया जाता है? आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला ने एक तरफ जहां इसे धर्म की राजनीति करार दिया और पूरे इंडिया गठबंधन में शामिल सभी जो पार्टी है उन सभी पार्टियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है लगातार गोपाल राय पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी ने कहा कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पर्यावरण मंत्री इस तरह के आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी प्रेस के सामने आकर भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं कि जो कल फायर क्रैकर्स बजे दिल्ली के अंदर उसका कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए, अपनी नाकामियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी को मत छोड़िए, आप उस पे पीछे मत छुपिए। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप ये सब जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। दिल्ली में सबसे बड़ा जो कारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा वो पराली सबसे बड़ा कारण था। पंजाब से जो पराली आ रही थी उसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट मारी तो 2 दिन तो पराली बंद रही, लेकिन कल 1482 में से 982 मामले पंजाब से पराली के आए हैं। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर आप चुप रहेंगे। मैं सवाल पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय जी से कि जरा आंकड़े जारी कर दीजिए। 15-20 दिन पहले जो प्रदूषण का लेवल था दिल्ली का, जो 900 टच कर रहा था, और आज क्या आपका प्रदूषण लेवल क्या है? जो हमारी जानकारी है 366 है। तो जैसा कि आपने सुना कि वायु प्रदूषण को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, राजनीति यहां शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। आपको यहां ये बता दें कि जो बीते शुक्रवार को बारिश हुई थी, इस बारिश के कारण लगभग 3 दिनों तक जहरीली हवा से राहत की सांस लिए थे दिल्ली वासी। लेकिन जैसे ही दिवाली आई और दिवाली के बाद अब ये प्रदूषण एक बार फिर से पहले की तरह होने लगा है। आपको बता दें कि आतिशबाजी इसका कारण बताया जा रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी हमेशा से आतिशबाजी के पक्ष में थी, पटाखे फोड़ने के पक्ष में थी, इसी वजह से ये प्रदूषण बढ़ा है। दिल्ली में पटाखों पर बैन था, लेकिन यूपी और पंजाब से ये जो पटाखे हैं ये मंगवाए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया था कि पराली की वजह से हुई थी ये प्रदूषण। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात पर समीक्षा बैठक आज पर्यावरण मंत्री ने की थी और दिल्ली मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में अगले आदेश तक ग्रैब का 4था चरण लागू रहेगा। साथ ही BS3 पेट्रोल और 4 डीजल की गाड़ियों पर भी रोक रहेगी। दिल्ली में सभी ट्रकों को आने की अनुमति नहीं मिलेगी। जरूरी सामना और CNG व इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही आने की अनुमति दी जाएगी। अभी आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि CAQM के अगले आदेश तक ग्रैब 4 के सभी नियम दिल्ली के अंदर लागू रहेंगे, जिसके तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल की गाड़ियां, BS4 डीजल की गाड़ियों पे प्रतिबंध रहेगा संचालन पे। जो ट्रक्स हैं उनमें आवश्यक सामग्री और आवश्यक सेवाओं के अलावा जितने भी ट्रक्स हैं उन पर बैन जो है प्रतिबंध जारी रहेगा। CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छूट रहेगी। मैंने चिट्ठी भी लिखा था, आज मैं फिर अपील करना चाहता हूं हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार से कि जो ईस्टर्नल और वेस्टर्नल पेरिफेरियल है वहाँ पर आप छोटी छोटी 2 टीमें लगा दें, जिससे कि उन ट्रकों को दिल्ली में वहीं से डाइवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि बॉर्डर पे जब चेकिंग होती है तो वहाँ पर एक जाम की स्थिति बनती है, उससे बचा जा सकता है।
दिल्ली के अंदर जो सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की गतिविधियां हैं उन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। 18 तक जो स्कूल बंद करने का निर्णय है वो कंटिन्यू रहेगा। दिल्ली के अंदर जो 13 हॉट स्पॉट्स हैं उनकी जो स्पेशल मॉनिटरिंग थी उसको और स्ट्रिक्ट किया जाएगा और उसके लिए जो एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर हैं उनको दोबारा आज डायरेक्शन जारी किया जा रहा है कि वो अपनी टीमों को मीटिंग करके रिव्यू करके उनको दोबारा से एक्टिव रखें, जिससे जो आगे चैलेंज दिख रहा है उससे उस चुनौती का सामना हम लोग कर सकें, उसको सही तरह से कंट्रोल कर सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।